हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में देख लेते हैं आज हम लोग किस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न यहाँ पे डिस्क्राइब द फैक्टर्स टू इस्टेब्लिश द शुगर इंडस्ट्री एट ए पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे शुगर इंडस्ट्रीज या एक विशेष स्थान पर चीनी उद्योग को स्थापित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शुगर इंडस्ट्रीज किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उसके लिए कौन कौन से कारक हैं। तो शुगर इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल आपको पता होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या होती हैं। यदि रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी होंगे या आउटपुट होंगे, देखो कोई भी एक इंडस्ट्रीज कहीं पे किसी स्थान पर क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए और उसके लिए फिर आउटपुट जो जनरेट करेगा वो मार्केट चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, तो मार्केट के नियर हमारे लगाए जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रॉ मटेरियल ओरिएंटेड होते हैं। वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं तो हमारी रॉ मटेरियल के नज़दीक लगाए जाते हैं। और कुछ इंडस्ट्री जो होते हैं ना ही वेट लूजिंग होती है ना ही मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कहीं भी किसी लोकेशन के स्पेसिफिक नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं फूड लूजिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमारे शुगर इंडस्ट्री की बात करें, शुगर इंडस्ट्री हमारी क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो शुगर का मेजर रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। ठीक है, गन्ना। तो गन्ना एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट में आप देखोगे तो चीनी हो गया, गुड़ हो गया, इसके अलावा हमारे ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल भी बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ये आउटपुट हो गया। तो आउटपुट देखोगे तो गन्ने का 9 से 10% ही जो कंटेंट होता है वो आउटपुट होता है। यानी कि 100 kg आप गन्ना आप इनपुट लेते हो, 9 से 10 kg हम आउटपुट यानी चीनी या गुड़ जो भी हमारे कंबाइन करके मिलाते हैं 9 से 10 की जो kg होती है। इसका मतलब है हमारी शुगर क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। तो इसका जाहिर सा मतलब है कहाँ पे हम लगाया जाएगा, ये हमारी रॉ मटेरियल के नज़दीक हमारा लगाया जाएगा। तो ये हमारी मेजर फैक्टर्स है। लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे आप डील करोगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे हम बोल सकते हैं शुगर जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड मोस्ट हमारी एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो सबसे लार्जेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद हमारी शुगर इंडस्ट्रीज सबसे मेजर है। और उत्तर प्रदेश की आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में जो कॉमर्शियल जो फसल हैं वो हमारी मेनली है शुगर, ना कि कॉटन। महाराष्ट्र की कॉटन हो सकता है, बट यूपी की जो कॉमर्शियल फसल है हमारी शुगर है, कैश क्रॉप हमारी शुगर है। शुगर इंडस्ट्रीज क्या है, हमारी सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे भारत में। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है शुगर इंडस्ट्री। इनडायरेक्टली बात करोगे तो लाखों फार्मर को सपोर्ट करता है। और शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वैसे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बिहार में स्टार्ट हुआ था, और 1950 से 51 की बात करें तो उस समय शुगर इंडस्ट्री टोटल जो मिल थे हमारी 139 थे। अभी 2010-11 की बात करेंगे तो हमारा 662 हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 2010-11 में 662 हो गए हैं, ये हमारी NCERT की डेटा है। और वैसे तो शुगर का प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखोगे तो जो शुगर की मिल है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन को आप आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि शुगर के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है लेकिन मिलों की संख्या में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इसका रीज़न आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हो कि हमारी शुगर इंडस्ट्रीज़ की अभी करेंट स्टेटस क्या है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलर लोकेशन में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ऐसा तो नहीं शुगर इंडस्ट्रीज को आप जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है, सिक्किम में इस्टेब्लिश कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्रॉक्सिमिटी टू शुगर कैन ग्रोइंग एरिया। ठीक है, हम चलो इसको बाद में डिस्कस करें। फिर हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर होती हैं, लेबर अवेलेबिलिटी भी फैक्टर्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी फैक्टर्स होती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव।
तो ये हमारी मेजर फैक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में शुगर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल करती है या इन्फ्लुएंस करती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू शुगर केन ग्रोइंग एरिया। अभी हम लोग डिस्कस किए थे शुगर इंडस्ट्री जो क्या है वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है और रॉ मटेरियल के 9 से 10% ही इसके आउटपुट में जनरेट होता है। इसका मतलब साफ है कि हमारे रॉ मटेरियल के नज़दीक में यदि हम इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल को ढो के ले जाने में वो हमारी मिनिमाइज होगा। यदि मार्केट में लगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हमें हैवी मटेरियल रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा दूर तक। तो सबसे अच्छा ये हुआ कि जो शुगर इंडस्ट्री जो है शुगर केन ग्रोन एरिया के नज़दीक लगाया जाए, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी सेव होंगे। ठीक है। इसके अलावा अदर रीजन ये भी है कि जो हमारी शुगर केन होती है, ठीक है, शुगर केन जब हार्वेस्ट करते हैं यानी जब कटाई करते हैं गन्ना की, तो कटाई करने के 24 घंटे के अंदर ही हमें उसे क्या देना, पेराई कर देना होता है या कि मिल में उसको क्रशिंग कर देना होता है। यदि 24 घंटे के अंदर हम नहीं करते हैं तो क्या होती है, जो शुगर केन होती है उसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है या चीनी की मात्रा होती है वो सूख जाती है और उससे जो आउटपुट होते हैं वो हमें उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है, या कम मिलते हैं। तो ये भी है हमारी कि 24 घंटे के अंदर हमारी उसको क्रशिंग करनी होती है। इसीलिए सबसे ईजी ये होगा कि जहाँ पे ग्रोइंग एरिया है वहीं पे हमारी मिल लगाया जाए। और इसी कारणवश आप देखो कि यूपी में तो गंगा यमुना की दोआब, जैसे ये हमारी यमुना है ये हमारी गंगा है, गंगा यमुना के बीच में बहुत ज़्यादा शुगर की मिलें हैं, वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा तराई रीजन में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे शुगर की जो केन है वो ज़्यादा वहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है हमारी प्रॉक्सिमिटी टू शुगर केन ग्रोइंग एरिया। इसका रीजन हम लोग देख लिए, 2 रीजन देखें कौन सी, कि शुगर केन की हार्वेस्टिंग के विदिन 24 घंटे के अंदर क्रशिंग करनी होती है, इसलिए ज़रूरी होता है नज़दीक में मिल हो। और दूसरी होती है कि हमारी हैवी रॉ मटेरियल होती है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम सेव करने के लिए नियर हम करते हैं। किसके नियर करते हैं, जहाँ पे ग्रोइंग एरिया है। दूसरा हमारे मेजर फैक्टर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट देखो यहाँ पे 2, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट भी फेवर करता है, वार्म क्लाइमेट भी फेवर करता है। कोल्ड क्लाइमेट इसलिए फेवर करता है यहाँ पे कि मान लो हम हार्वेस्ट कर दिए और हार्वेस्ट करने के बाद यानी कि यदि हमारी वार्म क्लाइमेट होंगे तो हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत हमारी बात आप देखोगे वहाँ पे सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। हार्वेस्टिंग करने की बात कर रहे हैं, मान लो आप गन्ने की कटाई कर दिए, अब गर्मी की सीज़न है तो गन्ने की कटाई आप करोगे तो उसकी जो सूखने की प्रक्रिया है वो बहुत ही फास्ट होने लगती है। तो यदि कोल्डर क्लाइमेट होंगी तो सूखने की प्रक्रिया है वो हमारी धीमे हो जाएंगी, तो हमारी लॉन्ग क्रशिंग पीरियड हमारी कोल्ड क्लाइमेट हमारी फेवर करती है। लेकिन वार्मर जो क्लाइमेट होती है वो हमारी टोटल यील्ड को इंक्रीज करती है। कैसे, हार्वेस्टिंग से पहले की बात करेंगे तो शुगर केन यदि वार्मर एरिया में ग्रो की जाती है तो उसकी जो सुक्रोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा है वो हमारी उसकी जो गन्ने में ज़्यादा होती है। इसी कारण आप देखोगे आजकल जो हमारी जो शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, सदर्न इंडिया में बढ़ रहे हैं। क्यों, वहाँ पे मिल की संख्या भी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सुक्रोज की मात्रा है शुगर केन में वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वार्मर रीजन है, ठीक है। और यूपी में कोल्डर रीजन के होने के चलते वहाँ की जो यील्ड है या गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है वो एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र और तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु में अच्छी खासी सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, उसके कंपेयर में यूपी में कम पाई जाती है। तो यील्ड यूपी में कम है जबकि तमिलनाडु महाराष्ट्र में यील्ड ज़्यादा है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट भी फैक्टर्स करता है, फेवर करता है कि कैसी क्लाइमेट है। इसके अलावा आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन या हमारी ट्रांसपोर्टेशन आप बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम रॉ मटेरियल पे ही रिलाई करेंगे, हम आउटपुट भी तो हमें मार्केट में भेजना है। तो हमारी महाराष्ट्र में आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट जो पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है वो हमारी नज़दीक है। तो महाराष्ट्र में यदि हम लगाते हैं शुगर मिल तो वहाँ पे क्या होंगे, हम एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी जो शुगर हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ईजिली पोर्ट तक हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी या मार्केट के नज़दीक भी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी फार्मर को दिए जाते हैं, कैसे हमारी शुगर वहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं, कितना पेमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट इस पे हमारी बहुत कुछ कंट्रोल करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है, इंसेंटिव होते हैं, और लेबर की अवेलेबिलिटी। लेबर तो मान लो सब जगह आजकल लगभग अवेलेबल है, तो हमारी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की इंसेंटिव, क्लाइमेट और
प्रॉक्सिमिटी टू शुगर केन ग्रोइंग एरिया, ये सब फैक्टर्स हमारे किसी भी शुगर इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिश को हमारी कंट्रोल करती है या फैक्टर्स करती है। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप उसको शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।